पैसे के बारे में हम जैसा सोचते हैं वो बड़ा अजीब है ना? लगता तो यही है कि ये सब बस मैथ्स और स्प्रेडशीट का खेल है, लेकिन असलियत में ये उससे कहीं ज्यादा है। सच तो ये है कि पैसा जानने से ज्यादा व्यवहार करने की चीज है, और ये सारा खेल हमारे दिमाग का है। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबको इफेक्ट करता है, लेकिन जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। कभी सोचा है इस बारे में कि कोई जीनियस डॉक्टर या इंजीनियर मतलब अपने काम में एकदम माहिर, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उनके फैसले देखकर हैरानी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब देखिए किसी कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट में नहीं मिलेगा। और यहीं पर आकर सारा खेल पलट जाता है। पैसा सिर्फ लॉजिक के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी के बारे में है। हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारी भावनाओं से, हमारे डर से और हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। तो चलिए इसी मनोवैज्ञानिक पहलू की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी अपनी कहानियों से। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसे को लेकर हमारा जो नजरिया है वो कितना पर्सनल होता है। यहाँ कोई एक नियम नहीं है जो सब पर लागू हो सके। हम ना बड़ी जल्दी दूसरों को जज कर लेते हैं, अरे उसने पैसे से जुड़ा ये क्या फैसला ले लिया। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी पागल नहीं है। उस इंसान के लिए उस वक्त उसके अपने अनुभवों के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल सही होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक इंसान जो 90 के दशक के टेक बूम के दौरान बड़ा हुआ, उसके लिए रिस्क का मतलब है मौका। वहीं दूसरा जिसने 2008 की मंदी देखी है, उसके लिए रिस्क एक खतरा है। अब सोचिए, अगर दोनों को एक ही इन्वेस्टमेंट का मौका मिले तो एक शायद तुरंत पैसा लगा देगा और दूसरा उससे कोसों दूर भागेगा। और अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है कि हमारे पर्सनल अनुभव बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो दुनिया की सच्चाई का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होते हैं। ये याद रखने से हम थोड़ा विनम्र रहते हैं और दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने से पहले सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन दो चीजों की जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हैं, किस्मत और रिस्क। ये वो अनदेखी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चलाती हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट इवांस की। दोनों जीनियस थे, दोनों को कंप्यूटर का जबरदस्त जुनून था और दोनों का भविष्य बहुत सुनहरा लग रहा था। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। बिल गेट्स उस जमाने में देश के उन गिने चुने हाई स्कूल्स में से एक में थे जहां कंप्यूटर था। ये 10 लाख में एक वाली किस्मत थी। वहीं उनके दोस्त केंट ग्रेजुएट होने से पहले ही एक पहाड़ चढ़ने के दौरान हुए हादसे में मारे गए। ये 10 लाख में एक वाला रिस्क था। एक ही शुरुआत, एक ही जुनून, लेकिन अंजाम बिल्कुल अलग। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो सारा क्रेडिट खुद को मत दीजिए, और जब चीजें खराब हों तो सारा दोष भी अपने ऊपर मत लीजिए। समझिए कि नतीजा हमेशा मेहनत, किस्मत और रिस्क का मिला-जुला रूप होता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे जाल की जिसमें हम सब कभी न कभी जरूर फंसे हैं। सोशल कंपैरिजन यानी सामाजिक तुलना का जाल। ये हमारे पैसे से जुड़े व्यवहार को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। ये एक ऐसा खेल है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। जैसे ही हम एक लेवल पर पहुंचते हैं, हमें कोई और दिखता है जिसके पास हमसे ज्यादा है, और हमारा गोल पोस्ट और आगे खिसक जाता है। सोशल मीडिया पर किसी को नई कार के साथ देखा और अचानक अपनी कार पुरानी लगने लगती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। यहाँ एक बहुत ही मजेदार आइडिया है जिसे द मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। हम सोचते हैं कि महंगी चीजें खरीदने से लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन ये तरीका असल में काम ही नहीं करता। लोग आपकी उस चीज को देखते हैं और वो आपके बारे में नहीं सोचते। ये देखिए, विरोधाभास कितना साफ है। जब कोई सड़क पर एक फेरारी देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि वाह, इस कार का मालिक कितना बढ़िया इंसान होगा। वो सोचता है काश ये फेरारी मेरे पास होती। तो फोकस उस इंसान पर नहीं, उस चीज पर होता है। फिर हम किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बात गांठ बांध लीजिए। अमीर दिखना और अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क है। असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया जाता। वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं जो किसी को दिखाई नहीं देती। तो फिर असल में लंबे समय तक पैसा बनाया और संभाला कैसे जाता है? चलिए कुछ असली काम करने वाली स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। ये शायद सबसे कम समझा जाने वाला सिद्धांत है। हम सब बड़े और तेज मुनाफे के सपने देखते हैं, लेकिन असली जादू
धीरे धीरे लगातार काम करने वाली कंपाउंडिंग की ताकत में है, जो दशकों तक अपना असर दिखाती है। जरा इस नंबर को देखिए, 156 अरब डॉलर। ये वॉरेन बफे की दौलत का वो हिस्सा है जो उन्होंने अपने 65वें जन्मदिन के बाद कमाया। ये कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कैसे हुआ? बस खेल में टिके रहने से। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी खुद ही बता रहा है। अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए बाजार में हैं, तो प्रॉफिट की संभावनाएं 68% है। लेकिन अगर आप 20 साल तक टिके रहते हैं, तो ये संभावना 100% हो जाती है। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अपनी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। जब बाजार गिरता है, तो ये कोई सजा या जुर्माना नहीं है। ये एक तरह की फीस है जो आपको लंबे समय के मुनाफे वाले खेल में बने रहने के लिए चुकानी पड़ती है। अगर आप ये फीस देने को तैयार हैं, तो इनाम भी आपको ही मिलेगा। तो आखिर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ महंगी चीजों के लिए? नहीं। असली इनाम है आज़ादी, अपने समय पर पूरा कंट्रोल, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की काबिलियत, बिना किसी बॉस या पैसों के दबाव के। और यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। ये आखिरी इनाम है, अपने समय और अपनी जिंदगी पर पूरा हक। ये किसी भी महंगी कार या बड़े घर से कहीं ज्यादा कीमती है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, हम कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या हम दूसरों को इम्प्रेस करने का खेल खेल रहे हैं, या फिर हम अपनी आर्थिक आज़ादी का खेल खेल रहे हैं? ये जानना कि हम कौन सा खेल खेल रहे हैं, शायद हमारी जिंदगी का सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल फैसला है।